प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 11 क्वेश्चन को 11 चैप्टर पे सॉल्व करने वाले हैं और फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा। रीजनिंग का एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, लेकिन वीडियो को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। और आज की यह क्लास जो है प्यारे दोस्त, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, हमारे साथ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 50 है। आज 50 प्रैक्टिस सेट पूरे रीजनिंग के सॉल्व हो गए हैं। प्लेलिस्ट हम उसका बना देंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। 50 प्लेलिस्ट की 50 वीडियो को जब आप देख लेते हैं तो रीजनिंग का आपको किसी का पेड क्लास खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसका लिंक हम आपको नीचे प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है कि 45 का जो रिलेशन 60 के साथ है वही 65 का रिलेशन क्या होगा। तो 45 से हमें बनाना है सर 60, तो 45 से 60 हम कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे भाई लोगों के मन में यही विचार आ रहा होगा कि सर 45 में अगर हम 15 जोड़ दे रहे हैं तो 45 15 हो जाएगा, हमारा 60 हो जाएगा। तो चलो, जो लॉजिक इसके साथ अप्लाई किया वही लॉजिक इसके साथ 65 है। 65 में भी हम क्या करेंगे, 15 को जोड़ेंगे। तो 65 में अगर हम 15 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 80 हो जाएगा। पर देखिए सर, 80 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, जब ऑप्शन में नहीं दिया गया तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमें अपने लॉजिक को बदलना पड़ेगा। तो चलिए लॉजिक पे चलते हैं और बेहतरीन तरीके से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, 45 लिखा है। 45 के अगर दोनों अंकों को हम मल्टीप्लाई कर दें, सर 4 और 5 को हम आपस में क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सर हमें 60 लाना है, तो 20 से हमें 60 लाना है, तो क्या करेंगे सर, 20 को अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 20 तियां कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलो वही लॉजिक इसके साथ अप्लाई करते हैं। 65 के दोनों अंकों को हम क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 65 के दोनों अंकों 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 तियाम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सर 90 तो ऑप्शन डी में दिया है। अरे दिया है तो यही आपका राइट आंसर होगा ना रे बाबा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सवाल समझ में आया होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यही जो है हमें अप्लाई करना है लॉजिक। तो आप लोगों के लिए हमने नंबर एनालॉजी चैप्टर पर बहुत ही बेहतरीन क्लास बनाई है। 55 सवाल में पूरा नंबर एनालॉजी चैप्टर को निचोड़ कर रख दिया है। लिंक आपको नीचे देंगे, इस वीडियो के बाद आप देख लीजिएगा। उस क्लास को देखने के बाद आपके एक ही आवाज निकलेगी मन से कि वाह सर आप कहाँ थे, इतना बेहतरीन तरीके से कोई और समझाएगा ही नहीं। उसका लिंक आपको नीचे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस वीडियो को, आज यह लास्ट क्लास है प्रैक्टिस सेट का, तो इसको बेहतरीन तरीके से देखिएगा, सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाएंगे। देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या को चुनिए। करना कैसे है, देखो, समुद्र का जो संबंध जो है, जो रिलेशन किनारा के साथ है वही नदी का रिलेशन किसके साथ होगा। तो सर समुद्र का रिलेशन किनारा के साथ कैसे हो सकता है, तो कैसे होगा आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा बहुत बड़ा जो है, ये क्या है, समुद्र है, वो किनारा बोल रहा है। तो किनारा का मतलब इसके किनारे किनारे का भाग, जो समुद्र के किनारे, समुद्र और धरती का एकदम जो किनारा वाला हिस्सा होता है, लास्ट वाला, उसे हम क्या बोलते हैं सर, उसे हम किनारा बोलते हैं, ठीक है, किनारा बोलते हैं। तो अगर सर ये हमारी नदी मान लो
नदी है, ये बह रही है, नदी है, तो इसका जो एकदम किनारा वाला हिस्सा होगा, एकदम सटके, नदी और जमीन के एकदम सटके हिस्सा जो होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सर इसे हम बोलते हैं तट, क्योंकि आपने सुना होगा कि तटीय क्षेत्र, क्या बोलते हैं उसे? तट बोलते हैं, तटीय क्षेत्र बोलते हैं। तो तट ऑप्शन डी में है और आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो समुद्र और जमीन के बीच जो किनारे किनारे का भाग होता है उसे हम बोलते हैं किनारा, और नदी में जो उसके किनारे का भाग होता है उसे हम बोलते हैं तट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि यदि 9 है 16 है 3, मतलब 3 बराबर दिया है 75 तथा 10 हैज 5 हैज 4 को लिखा है उसने 60 लिखा है, तो बोल रहा है कि 23 हैज 7 हैज 4 को क्या लिखा जाएगा? तो अब इसमें आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 9 हैज 16 हैज 3 से हम 75 कैसे बना सकते हैं? तो कैसे बना सकते हैं? देखो लिखा है 16 हैज, 9 हैज 16 हैज, उसने लिखा है 3 बराबर इसको बताया है 75, तो कैसे बना सकते हैं? तो आप जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 जो हैं आपको साइन ध्यान में रखने हैं कि या तो जोड़ कर लाया गया होगा, गुणा करके लाया गया होगा, भाग करके लाया गया होगा, ये चारों स्थितियां इसमें दर्शाई गई होंगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपसे प्रैक्टिस पर। चलो हम बनाते हैं। देखो अगर या इस पहले हैज के स्थान पर हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, इस पहले हैज के स्थान पर प्लस कर लेते हैं, तो 16 और 9 को अगर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 16 9 कितना हो जाएगा हमारा? 16 9 हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इस हैज के स्थान पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 25 और 3 से हमें लाना है 75, तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 25 तिया कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। वो 75 उसने लिखा है। ठीक है, चलो तो उसी प्रकार इसके साथ अप्लाई करते हैं। सर 10 है, हैज है, 5 है, हैज है, 4 है, तो पहले हैज के स्थान पर हम करेंगे प्लस और दूसरे हैज के स्थान पर करना है मल्टीप्लाई। तो 10 और 5 को जोड़ो, तो 10 5 कितना हो जाएगा? 15, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो सॉरी हाँ 4 से, 10 5 कितना हो गया? 15 हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 15 चौके कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सर उसने 60 ही तो लिखा है, तो हमें लॉजिक मिल गया कि पहले हैज के स्थान पर हमें लिखना है प्लस और दूसरे हैज के स्थान पर लिखना है मल्टीप्लाई। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर है 23 कर दिए, इसके साथ हमने कर दिया प्लस, यहाँ पे है 7, ठीक है 7 कर दिया, इस वाले हैज के स्थान पर करना है मल्टीप्लाई और लिखना है 4। देखो अब इस 23 और 7 को जोड़ो, तो 23 7 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 3 चौके कितना हो जाएगा? 12, 120, तो 30 चौके कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर हमें तो बॉडमॉस का रूल पता है, हमें पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना था। तो ये आपका इक्वेशन का, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन नहीं है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले मल्टीप्लाई सॉल्व नहीं करना, आपको लॉजिक ढूंढना है कि किस लॉजिक से सवाल हमारा आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीखा होगा। आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को, अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार आपने दिखाया है। आप सभी लोगों की बदौलत आपका चैनल जो है 70,000 लोगों का परिवार बन चुका है। आप सभी लोग जितना ज़्यादा प्यार भरोसा और सपोर्ट कर रहे हो, आप सभी लोगों से डियर फ्रेंड्स एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। 100 के सब्सक्राइबर होने पर हम आप सभी लोगों के सामने लाइव क्लास करने लगेंगे, लेकिन आप सभी लोग बहुत ही जल्दी चैनल को सपोर्ट कीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे और हमें अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे। आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में
ओ को लिखा है 60, ABC को लिखा है 12 लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में MNO को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखो, जब भी हमारे सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आए तो हमें उनका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। उसने लिखा है EJO को लिखा है 60 लिखा, तो चलो इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। E का कितना होता है? 5 होता है। J का कितना होता है? 10 होता है। O का कितना होता है? 15 होता है। 5, 10, 15 से हमें बनाना है 60। तो क्या करेंगे सर, एक बार जोड़कर चेक करते हैं। चलो